अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफिक्स हाउस की तरफ से। दोस्तों, आज जो है न्यू लेसन है हमारा, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को भी लाइक करें। दोस्तों, आज जो है हमने बैनर डिज़ाइन करना है सोशल मीडिया के लिए, फिटनेस क्लब, फिटनेस के हवाले से। तो आप देख रहे हैं टेक्स्ट वगैरह और इमेज वगैरह पड़ी है, तो इसका हमने डिज़ाइन स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे लगा लेते हैं बॉक्स। 8x4.5 का हमने डिज़ाइन करना है, कस्टमर का रिक्वायर्ड थी। और कलर हम इस पर पिक करके ब्लू डाल देते हैं। उसके बाद जो है ये लोगो है और ये इमेज भी लगानी है। यहाँ पे ये इमेज आ गई। फिलहाल क्योंकि चीज़ें यहाँ पे पुट करनी है, फिर सेटिंग इसकी बाद में जैसे होती रहती है। आपने जो है 50% न्यू मेंबर ये अलहदा सेटअप हो गया। एवरी डे ये टाइम अलहदा हो गया, ये चीज़ अलहदा हो गई। और 30 डे का जो प्रोग्राम है, इस चीज़ को कट करके अलहदा पेस्ट कर दिया। तो आपने क्या करना है कि बॉक्स लगाने के बाद काउंटर टूल लगाना है, जैसे कि पहले वीडियो में लगाते हैं, वाइट। और ये इस तरह से आपने कर देना इसको। अब फिटनेस लोगो का है। अब इसमें जो है हमने सेटिंग करनी है। सबसे पहले हमने इसमें डिज़ाइन करना है। तो आपने क्या करना है कि इमेज को पहले बाहर ले आना है। यहाँ पे आपने लगाना है बॉक्स। बॉक्स लगाने के बाद हल्का सा इसको इस तरह रोटेट कर देना है। इस एंगल पे आप ये देख लें कि 351, इस पे आप रोटेट कर देंगे। उसके बाद कंट्रोल क्यू करेंगे, कर्व F10 प्रेस करके शेप टूल लेके आपने ये सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। ये देखें, इस तरह से ये डिलीट हो गया। थोड़ा सा इसको हम पकड़ के ना ये इस साइड से इस तरह पिचका देंगे, थोड़ा सा लाइट सा। अब क्या करना है आपने कि यहाँ से लेना है काउंटर, वो इसके अंदर लगाना है आपने, ये यहाँ पे इस तरह करके। तो हमारा जो है ये डिज़ाइन रेडी हो गया। कंट्रोल के करेंगे, ये अनग्रुप हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से कंबाइन करना है या कंट्रोल एल प्रेस करना है, तो ये कंबाइन हो जाएगा। इसके बाद आप कलर लगाएंगे तो ये आपकी चीज़ बन जाएगी। आपने क्या करना है, अब थोड़ा सा इसको खींच के खोल देना है और ये हमने सेटिंग करनी है इसके अंदर। इसको यहाँ पे करेंगे छोटा। इसको अब कर लेते हैं जूम इन। थोड़ा सा जो है और छोटा करेंगे इसको। थोड़ा सा इसको खींचेंगे ये इस तरह करके, और यहाँ से पकड़ के हल्का सा रोटेट कर देंगे। अब आपने क्या करना है कि इस इमेज को कर लेना है डबल। डबल करने के बाद जो है आपने इसके ऊपर रख देना है ऐसे करके, सेम उसी जगह पे। अब फिर आपने क्या करना है कि लेना है यहाँ से ये टूल, और ये एरो आपने इस तरह पकड़ के यहाँ तक काट देना है। उसके बाद ये जो है पकड़ के ये भी यहाँ तक काट देना है। ठीक हो गया दोस्तों। अब जो है फिर नीचे वाला जो है आपने फिर डबल करना है। डबल करने के बाद फिर उसे ऊपर ले आना है इस जगह पे। ऊपर लेके आने के बाद आपने क्या करना है, F10 प्रेस करना है, फिर शेप टूल लेके और फिर आपने यहाँ पे काट देना है। ये पॉइंट पकड़ के यहाँ से काट देना है। तो ये देखें कि हमारा जो है किस तरह से ये डिज़ाइन रेडी हो गया है, कि जैसे कि वो इस चीज़ के अंदर ठहरी हो और ये बाहर हो। ये हमने कट करके अलहदा लगाया है और ये कट करके अलहदा लगाया है इसके ऊपर ही। तो ये आप एक दो दफ़ा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे ये हुआ है। तो इसको हम ले आते हैं इस जगह पे। इस जगह पे ले आके थोड़ा सा कर देते हैं छोटा। अब क्या करना है कि हमने लेना है ये जो लोगो है, इसका लोगो हमने लगाना है इस साइड पे। फिलहाल इसको वाइट कर लेते हैं। ये हमारा टेक्स्ट है। शिफ्ट आप ऊपर कर लेते हैं और यहाँ से इसको बोल्ड कर देते हैं। और लेटर जो इसके पहले हैं ये हम टाइटल केस में सारे बड़े कर देते हैं। कंट्रोल के करेंगे अनग्रुप करने के लिए, ये अनग्रुप हो जाएगा। अब ये जो हमारे पार्ट्स हैं इसको हमने करना है बड़ा। थोड़ा सा इनको नज़दीक कर लेंगे। अब इनको जो है हमने पकड़ के इस तरह कर देना बड़ा। हल्का था हम यहाँ पे इसको रख लेंगे।
और ये जो है हमारे पार्ट्स टोटल हो जाएंगे बड़े। अब क्या करना है कि आपने यहाँ से लेना है ये बॉक्स। बॉक्स लेने के बाद वही कलर जो हमने यहाँ से सिलेक्ट करके उस पर लगाया है, यही कलर जो है इस पर पुट करना है और इस पर भी यही पुट करना है। तो इसको जो है हम हल्का सा यहाँ से डबल क्लिक करके रोटेट करेंगे और छोटा कर देंगे। F10 प्रेस करके आप इसको हल्की सी इसकी गुलाई कर देंगे। ये हम यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद जो है एक नीचे कॉपी बनाएंगे इसके साथ और एक नीचे कॉपी बनाएंगे इसके साथ। ये देखें कि ये हमारा डिज़ाइन यहाँ पे इस तरह से रेडी हो गया। अब जो ऊपर का था लेट्स वाला, इसको हमने जो है यहाँ पे छोटा करके लगाना है और ये सिलेक्ट करके L प्रेस करेंगे तो वो एक अलाइन पे आ जाएगा इस चीज़ की। ये हमने यहाँ पे छोटा करके लगा दिया। 50% ऑफ मेंबरशिप ये हम ले आएंगे यहाँ पे। इसका भी जो है फाउंड वही सिलेक्ट है और इसको बोल्ड कर देंगे, कंट्रोल K करेंगे। नीचे का जो टेक्स्ट है ये हम टोटल जो है अपर केस में कर देंगे, बड़ा हो जाएगा। और ये भी उसी तरह ही कर लेते हैं, अपर केस में चेंज करके बड़ा कर लेते हैं। तो इस चीज़ को जो है हम यहाँ पे छोटा कर देंगे। उससे पहले जो है हमने लगाना है यहाँ पे वाइट सा बॉक्स। वाइट बॉक्स लगाने के बाद उसके ऊपर ये हमने लिखना है नीचे के बैकग्राउंड के कलर के हिसाब से। ये कलर यहाँ से पिक करके हमने इसमें डाल दिया। अब जो है हमारा 50% है, इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। 50 को हमने कर लेना है बड़ा, सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे करेंगे और इसको इस तरह से बड़ा कर देंगे। और इसका कलर भी जो है हमने यही जो येलो उधर लगाया था उसी कलर में हमने इसको डाल देना है। और इसको एंटर करेंगे, नीचे ऊपर कर देंगे, फीसद को और ऑफ को सिलेक्ट करके अनग्रुप करके C प्रेस करेंगे, सेंटर में आ जाएगा। वाइट आउटलाइन कर देंगे और थोड़ा सा इसको जो है बड़ा कर देंगे, ग्रुप करेंगे और ये सिलेक्ट करके नीचे का आपने R सिलेक्ट करना है तो ये इसकी अलाइनमेंट के हिसाब से सेट हो जाएगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा इस साइड पे कर देंगे और इस तरह दोनों को सिलेक्ट करके E करेंगे तो ये ऊपर नीचे की अलाइनमेंट हो जाएगी। तो ये जो था हमारा, ये इस तरह से हमने एक नुक्कर पे जो न्यू मेंबरशिप लेता है तो 50% ऑफ है तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया। अब जो है हमारे पास एवरीडे पड़ा हुआ है और कोचिंग क्लास पड़ा हुआ है 30 डेज। इसका सेटिंग करनी है हमने, वो हम करेंगे इस जगह पे। अब इसमें और काफ़ी सारा काम है दोस्तों। ये फिल वर्क्स ऐसे समझे कि मैंने इसके ऊपर चीज़ें पुट कर रहा हूँ। तो इसको जो है हम कंट्रोल K करेंगे, अनग्रुप कर लेंगे, दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड कर देंगे और यहाँ से आपने इनका अपर केस करना है। 30 डेज को जो है हम इसको नीचे करेंगे इंटर करके और 30 को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद इसका कलर भी वही लगा देंगे जो उस पर लगाया था और डेज जो है हम यहाँ पे लिखेंगे, वाइट कलर देंगे। कोचिंग क्लास इंटर ये नीचे हो जाएगा। और इसको यहाँ पे वाइट सी आउटलाइन दे देंगे 30 डेज। इस तरह भी हो सकता है कि जो है हम इस चीज़ को ये कर लें और ये जो फाउंट है हम थोड़ा स्टाइलिश लगा लें। नहीं, ये थोड़ा वो नहीं है, ये डेज हो गया। इसका जो है हम वाइड लगा लेते हैं और इस चीज़ को सिलेक्ट करके हम यहाँ दे देते हैं। ये देखें 30 डेज कोचिंग। तो 30 डेज को बड़ा कर देंगे थोड़ा सा और भी मज़ीद, और कोचिंग जो है इसको थोड़ा यहाँ पे ले आएंगे। और ये जो हमने लगाया अगर थोड़ा सा इस साइड पे हो जाएगा तो ये जो चीज़ थी ये अड़ेगी नहीं। ये थोड़ा सा हम राइट इधर कर देंगे। अभी हमारा है लोगो और ये है, ये फिलहाल यहाँ पुट कर देते हैं। अब जो है हमने इस पर लगाना है और कलर। उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ से हमने लगाना है बॉक्स। बॉक्स लगाने के बाद इसमें दूसरा जो नीचे का कलर था ये ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो है कंट्रोल Q प्रेस करेंगे और इसको इस तरह डबल क्लिक करके यहाँ से हमने सिलेक्ट करके थोड़ा सा गुलाई का वो देना है, जैसे कि देखें ये पॉइंट्स है दरमियान में। यहाँ पे एक पॉइंट बना लेते हैं डबल क्लिक करके।
तो ये देखें इस तरह से हम ये यहाँ पे पॉइंट बना लेते हैं। अब क्या करना है, आपने इसको राइट क्लिक करके, बल्कि राइट क्लिक ना करें, पावर क्लिप जो है इस पर पहले थोड़ा सा और डिज़ाइन रहता है, फिर करके हम करेंगे। इसको डबल कर लेंगे इस तरह करके, और नीचे वाइड लगा देंगे, ऊपर जो है यही लगा देंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करके थोड़ा सा हम बाहर निकाल लेंगे, वाइड एक साइड से है। शिफ्ट आप करके इसको ऊपर कर देंगे, इन सबको भी शिफ्ट आप करके ऊपर कर देंगे ताकि ये इसके आ जाए। अब क्या करना है, आपने इन दोनों को सिलेक्ट करके पावर क्लिप कर देना है इसके अंदर, और यहाँ पे नीचे ले आना है। तो ये देखें इस तरह से हमारा जो है ये डिज़ाइन रेडी हुआ है। अब इसमें हमने लगाना है लोगो। लोगो हमारा कहाँ गया, डिलीट तो नहीं हो गया। वायर फ्रेम ये यहाँ पे ठहरा हुआ है, क्योंकि वाइट कलर था फिर वो नज़र नहीं आ रहा था। तो एवरीडे को हम इंटर करके नीचे कर देंगे, कंट्रोल के अनग्रुप हो जाएगा, और यहाँ से जो है इसका हम ये चेंज कर देंगे। सेलेक्ट करके एल प्रेस करेंगे, एक लाइन पे आ जाएगा, और यहाँ पे रख के हम इसको छोटा कर देंगे। ऊपर का जो है इसको अगर यही कलर देना है तो ये दे देते हैं। अब जो है हमने लगाना है लोगो। लोगो के लिए जो है हमने फिर थोड़ा सा इस पर सेटिंग करनी है। आपने क्या करना है कि यहाँ से लगाना है बॉक्स, इस तरह से बॉक्स लगाना है। फिर कंट्रोल क्यू करेंगे और F10 प्रेस करके आपने ये साइड हल्की सी इस तरह से खींच देनी है, और ये हल्का सा यहाँ पे कर देना है, इसको यहाँ पे इस तरह कर देना है। कलर जो है इसमें वही लगाएंगे, और साथ जो है हम डार्क वाला जो है ये लगाएंगे। बाहर का जो कलर है वो लगाना है डार्क, और अंदर का लगाना है लाइट। थोड़ा सा इसको खींच के सिर्फ लाइट सा इसके ऊपर वो देना है। अब हल्का सा इसको आपने इस तरह डबल क्लिक करके रोटेट कर देना है, और पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर। अब क्या करना है कि ड्रॉप शेडो लेना है आपने, यहाँ से इस तरह करके लगाना है कि सिर्फ हल्का था नज़र आए, और ये जो हमारा लोगो है इसको कर देंगे वाइट। तो दोस्तों इस चीज़ को थोड़ा सा ऊपर कर देंगे ताकि वो उस चीज़ पे थोड़ा हैवी ना हो। आउटलाइन इसकी ख़त्म कर देते हैं। अभी जो है हमने इस पे लगाना है दोस्तों, आपने लेना है जी यहाँ से लाइन, ब्लैक कलर लगा लेंगे। ब्लैक कलर लगाने के बाद कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे, F10 लेके ये साइड थोड़ी सी इस तरह से कम कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस पर आपने क्या करना है कि यहाँ पे डबल क्लिक करना है और डार्क कलर कर देना है इसका, यहाँ से ब्लैक ऐड, ओके। ये फुल डार्क कलर जो है इसका ऐड हो गया यहाँ से, ओके। अब फिर आपने लेना है बिट मैप। 200 का है तो यहाँ पे हम कर देते हैं 400। बिट मैप लगा लिया, उसके बाद आपने लेना है ब्लर टूल। ये जो है हमारा ब्लर टूल आ गया, हल्का सा ये हुआ है। अब ये यहाँ पे ओके कर देंगे। इसको जो है हल्का सा हम इस तरह से स्ट्रेच करके, हल्का सा इस तरह भी स्ट्रेच करेंगे, और इसको अप कर देंगे, ये ऊपर आ जाएगा। उसके बाद जो है यही हमने लेके जाना है इस साइड पे। इस साइड पे भी जो है आपने ये रुख करके, चाहे हल्का सा इसे नीचे भी कर देंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करके तो हल्का सा ये नीचे हो जाएगा। ये इस तरह शेड पड़ती है उस चीज़ की कि जैसे उसने मतलब कि अपना स्टाइल रखा हुआ है। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया, इसको आप शिफ्ट अप करके ऊपर कर देंगे। ये हमारा एवरीडे जो है ये इस साइड पे आ गया। अब हमने क्या करना है कि जो ये हमने इस पर डिज़ाइन बनाया था, ये वाली चीज़ हमने निकालनी है बाहर। इसको जो है हमने करना है थोड़ा और बोल्ड। ये इस तरह से कंट्रोल के करेंगे, अनग्रुप हो जाएगा। अब यही जो चीज़ थी हमारी, हमने कलर देना है इसको यही वाला, ये हमारा कलर आ गया। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इसका कलर यहाँ से लाइट कर देंगे, ये इस तरह से लाइट करने के बाद पावर क्लिप करेंगे इसके अंदर, और ये आपने इस जगह पे रख देना है, और ये इस जगह पे रख देना है। तो इस तरह से आपने उठा के एक और आगे हल्का सा पुट कर देना है।
तो ये जो है डिज़ाइन उसके बैक साइड पे आ गया। अब यही चीज़ फिर आपने कॉपी करनी है, और कॉपी करने के बाद जो है आपने ये देना है इधर, और इसका हिस्सा भी जो है इस साइड पे कर देंगे, और कलर इसको हम लगा देंगे ये वाला, बल्कि आप ये वाला कलर इसको लगाएं, उसी तरह शेप में आ जाएगा। एडिट, कॉपी, और ये कलर हमने सेलेक्ट कर लिया। राइट क्लिक करें, बल्कि इसको आप शिफ्ट डाउन करेंगे और राइट क्लिक करके पावर क्लिक कर देंगे इसके अंदर। तो ये देखें हल्की सी शेड इसके अंदर भी आ रही है डिज़ाइन की, और यहाँ भी इसके बैक साइड पे भी देख रहे हैं। और बैक वाला जो है वो हल्का सा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक साइड इसकी छोटी करें इस तरह, और डाउन पे इस जगह पे दे दें, तो देखें यहाँ पे भी वो हल्का सा महसूस हो रहा है। तो ये दोस्तों आज का यही सिंपली हमारी क्लास थी। अगर इसमें जो है क्या कहते हैं आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, और छोटा सा काम और है कि आप जी प्रेस करें और इसको जो है यहाँ से डार्क कर दें। लाइट डार्क 2 हो गया, उसके बाद जो है ड्रॉप शेडो लें इस तरह करके, थोड़ा सा राइट करके लगा दें, कंट्रोल के करेंगे अनग्रुप हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज हमारी सिंपली क्लास थी। उम्मीद है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी, सीखने को मिली होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।